आइए अब इसके कंप्रेहेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। ये एक्सट्रैक्ट है और इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या आ सकते हैं। हु सेट्स नो स्नेयर फॉर द बर्ड, पक्षियों के लिए किसने कोई जाल नहीं बिछाया। द बॉय, जो कि खुद पोइट है। द बॉय पोइट डजंट सेट स्नेयर टू द बर्ड्स, कवि ने कोई जाल नहीं बिछाया है। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सारे जो पक्षी हैं वो कवि से संबंधित क्यों हैं, कवि के क्यों हैं। ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू द पोइट बिकॉज ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द ओपन एयर, क्योंकि उसने सभी पक्षियों को खुली हवा के अंदर, खुले आसमान के अंदर छोड़ रखा है, उसने कोई जाल नहीं लगाया, इसलिए सारे जो पक्षी हैं वो उसी के हैं। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है ये, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आया हुआ है। नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग। क्वेश्चन है कि इस स्टेंजा के अंदर कौन से पक्षियों के नाम आए हैं और ब्लू टिट है वो कहाँ पर बैठी है। ए ब्लू टिट एंड ईगल, एक ब्लू टिट और ईगल आर मेंशन्ड इन द स्टेंजा, ये दो पक्षियों के नाम इस स्टेंजा में आए हैं। द ब्लू टिट इज सिटिंग ऑन ए स्लो, ए काइंड ऑफ श्रब। ब्लू टिट है वो एक झाड़ी पर बैठी है। Who belongs to the poet? Why does they belong to the poet? कवि से संबंधित कौन है और वो सारे कवि से ही संबंधित क्यों हैं या कवि के ही क्यों हैं। All the birds of the air, आसमान के सारे पक्षी हैं। Belongs to the poet, they belongs to the poet because he sets no snare, क्योंकि उसने कोई जाल नहीं लगाया है इसलिए वो सारे के सारे उसके हैं। लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, और उन्हें उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ रखा है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने सेकंड। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे केम एंड गो फॉर माई डिलाइट। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। विच बर्ड इज ऑन द स्लो, ब्लू टिट इज ऑन द स्लो। वाई इज द पोइट डिलाइटेड, पोइट खुश क्यों है। द पोइट इज डिलाइटेड बिकॉज द बर्ड्स आर अनकेज्ड, कवि खुश है क्योंकि सारे पक्षी हैं वो अनकेज्ड हैं, आज़ाद हैं। दे केम एंड गो फ्रीली, वे आज़ादी से आ जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सो ऊंची उड़ान, ईगल्स विंग ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के अंदर वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है। द बॉय पोइट इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स। वट इज द मूड ऑफ द पोइट, पोइट का जो मूड है वो कैसा है। द मूड ऑफ द पोइट इज हैप्पी, खुश है। One, he goes sunward on eagle's wing and the blue tit sings in his heart. वह ईगल के पंखों पर सवार होकर सूरज की तरफ जा रहा है और जो ब्लू टिट है वो उसके हृदय में गीत गा रही है, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए। आगे इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं 30 to 40 शॉर्ट आंसर वाले, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन दिस पोइम ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग कविता के अंदर कवि पक्षियों के बारे में क्या विचार देता है। इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग द पोइट क्रिएटेड इमोशनल बॉन्डिंग। इस कविता के अंदर है कवि वो इमोशनल बॉन्डिंग
करता है, भावनात्मक बंधन स्थापित करता है विद बर्ड्स, पक्षियों के साथ। ही फेवर्स, वह पक्ष लेता है द फ्रीडम, आज़ादी का, ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की। बर्ड्स ऐड ब्यूटी टू द नेचर, जो बर्ड्स हैं वो नेचर की ब्यूटी को और ऐड करते हैं और बढ़ाते हैं सुंदरता को प्रकृति की। व्हेन दे फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, जब वो खुले आकाश के अंदर उड़ते हैं। गिव जॉय टू ह्यूमंस, वो सभी मानव प्राणियों को खुशी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग टू हिम? व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हेयर? कवि क्यों ऐसा मानता है कि सारे जो पक्षी हैं वो उसके हैं, और यहाँ ऑल वर्ड है वो किसके लिए आया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग के अनुसार, ऑल द बर्ड्स बिलोंग्स टू हिम, सारे पक्षी उसके हैं। बिकॉज ही सेट नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, क्योंकि उसने पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। बर्ड्स कैन फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, पक्षी आसमान में खुले उड़ सकते हैं। बिकॉज दे आर अनकेज्ड, क्योंकि वो पिंजरे में नहीं हैं। केज मीन पिंजरा होता है, अनकेज्ड पिंजरे से बाहर, खुले आज़ाद। पोइट इन द फेवर ऑफ बर्ड्स फ्रीडम, कवि पक्षियों की आज़ादी के पक्ष में है। द वर्ड ऑल हेयर सजेस्ट टू इंक्लूड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ ऑल जो शब्द है वो आया है पृथ्वी के जितने भी इनहेबिटेंट्स मतलब निवास करने वाले जीव जंतु हैं उन सभी के लिए। ऑल बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, सारे जो पक्षी हैं वो आज़ादी से उड़ने चाहिए आकाश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समराइज द पोइट्स व्यू एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग इन योर ओन वर्ड। समराइज करो, सारांश बताओ कवि के जो विचार हैं ए बॉयज सॉन्ग के अंदर जो व्यक्त किए हैं, या थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग्स। द पोइट इज़ ए बर्ड लवर, कवि है वो पक्षी प्रेमी है। द पोइट इन द फेवर ऑफ बर्ड्स फ्रीडम, कवि पक्षियों की आज़ादी के पक्ष में है। पोइट सेट नो केज फॉर द बर्ड्स, कवि पक्षियों के लिए कोई पिंजरा नहीं लगाता है। द पोइट एंजॉइंग टू वॉच बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, कवि है वो आनंद उठाता है पक्षियों के आसमान में खुले उड़ने का। सो ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई बिलोंग्स टू हिम, इसलिए आकाश में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे उसी के हैं। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है। ही जर्निंग टुवार्ड्स द सन, जैसे कि वह सूरज की तरफ यात्रा पर जा रहा हो। ऑन द ईगल्स विंग, ईगल के पंखों पर। ही फील्स ब्लू टिट्स इज सिंगिंग इन हिज हार्ट, और वह ऐसा भी महसूस करता है कि ब्लू टिट है वो उसके हृदय में गीत गाकर उसके हृदय को प्रसन्न कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग। इसके बारे में आपके अगर कोई विचार हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही नए लेसन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।